नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था नागरिकता के बारे में, कि नागरिकता की यदि बात की जाए तो इसको जो है संविधान के भाग 2 में रखा गया है। आर्टिकल की बात की जाए तो संविधान के भाग 2 में जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमने चर्चा की थी। और भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। त्याग ये 3 प्रकार से जाती है: परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से कल की क्लास में पढ़ा था। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये अब तक जो है 6 बार संशोधन जो है किया जा चुका है। ये भी हमें अच्छे से पता है क्योंकि कल हमने इसकी क्लास ली थी अच्छे से। तो अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आज की क्लास का टॉपिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, या मूल अधिकार भी इनको कहते हैं, जिनको संविधान के भाग 3 में रखा गया है। किस में? 3 में। तो ये आपको याद रखना है। और भाग 3 में जो है आर्टिकल 12 से लेकर हम 35 तक जो है पढ़ने वाले हैं। साथ ही जो ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको संविधान का, यानी भाग 3 को जो है संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी भाग 3 को जो है संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मेग्ना कार्टा से क्या मतलब है दोस्तों? जहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के अधिकार की बात की जाती है तो उसको हम मेग्ना कार्टा कहते हैं। अब यहाँ पर संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, तो इसीलिए संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और भारत में जो ये मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से प्रेरित है, यानी कहाँ से लिए गए? यूएसए के संविधान से। अब ये कहें दोस्तों, यूएसए का संविधान जब मूल संविधान में नहीं थे, यानी जब अमेरिका का संविधान बना था 1787 में और लागू हो गया था 1789 में, लेकिन अमेरिका के मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, तो इनको कब जोड़ा गया था? 1791 में जो है मौलिक अधिकार जो है अमेरिका ने जोड़ लिए थे। यानी बना था 1787 में, लागू 1789 में, और मूल अधिकार जोड़े थे 1791 में। तो यहीं से जो है हमने भारतीय संविधान में लिए हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा मूल अधिकार था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या थी कितनी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 7वां कौन सा मौलिक अधिकार था जो कि हटा दिया गया? एक दोस्तों संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, तो इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। तो इसीलिए अब कितने बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार जो है बचे हैं। अब दोस्तों इसके बारे में जो है थोड़ा विकास वगैरह के बारे में जान लेते हैं, इसका डेवलपमेंट वगैरह कब हुआ था। जो मौलिक अधिकार हैं इसका विकास जो है ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले। ब्रिटेन में जो है एक दस्तावेज पेश किया गया था 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन के द्वारा, जो कि एक लिखित दस्तावेज था, यानी रिटन डॉक्यूमेंट था, जिसमें जो है मौलिक अधिकारों की जो है बात की गई थी। इसके बाद दूसरा यानी सेकंड दस्तावेज पेश किया गया था ब्रिटेन में 1689 में, जिसको बिल ऑफ राइट्स की बात की गई थी और इसी के नाम पे जो है पेश किया गया था। तो सबसे पहले जो है मूल अधिकारों की बात जो है ब्रिटेन में जो है की गई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं संपत्ति का अधिकार, जिसको जो है समाप्त कर दिया गया था। यानी संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 19 यानी 19 के एफ में और आर्टिकल 31 में दिया हुआ था, जिसको जो है समाप्त कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद 300 के को भाग 12 में जोड़ दिया गया था। और इस संपत्ति के अधिकार को जो है वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स जो है बना दिया गया था। मतलब वैधानिक अधिकार से क्या मतलब है? यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, मान लेते हैं अगर किसी पिता के 4 बच्चे हैं या 4 संतान हैं, तो उसके मरने के बाद जो है उसकी संपत्ति जो है चारों बच्चों में जो है बट जाएगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कहा गया यहाँ पे। तो ये था संपत्ति का अधिकार, जिसको जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त करके भाग
12 के आर्टिकल 300 क्या में जो है जोड़ दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्तमान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं। वर्तमान में मूल अधिकार बचे हैं 6। कौन कौन से? समानता का अधिकार। कितना? समानता के अधिकार की यदि बात करते हैं तो इसको जो है हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसको आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ेंगे। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको आर्टिकल 23 से 24 तक। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ने वाले हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब 31 कहाँ गए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी के द्वारा जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया था। तो यहाँ पे आपको अच्छे से जो है याद रखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की यदि बात करते हैं, आर्टिकल 12, 36 और 152 में जो है राज्य की परिभाषा, यहाँ पर राज्य से मतलब राष्ट्र से है, तो ये आपको याद रखना है। यानी इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य मूल निकायों के बारे में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 13 में किसके बारे में बात की गई? आर्टिकल 13 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 13 में किसके बारे में बात की जाती है? तो इसमें जो है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यानी आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य यानी देश कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे जो है जिससे मूल अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो वह स्वतः ही जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, स्वतः ही वह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 13 को सजग प्रहरी या मूल अधिकारों का रक्षक जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का हम आर्टिकल 14 से जो है कल को स्टार्ट करेंगे। क्या आर्टिकल 14 को जो है 2 देशों से लिया गया आर्टिकल है, जिसमें जो है किसके बारे में बात की गई है? समान विधान के बारे में और समान संरक्षण के बारे में जो है बात की गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है आर्टिकल 14 में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।